क्या होता है, जब भी हम कोई अपने ऑटोकैड की ड्राइंग में टेक्स्ट लिखते हैं तो हम लोग यहाँ से टेक्स्ट कमांड की हेल्प से लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें नेमिंग करने में काम आती है टेक्स्ट, ठीक है। टेबल बनाने में काम आता है, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देने में हमारे काम आता है। तो ये आपके टेक्स्ट की कमांड है जो आप उसमें यूज करके टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे, राइट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं। पहला होता है आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट और दूसरा होता है आपका कौन सा, मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो जो सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है उस पर आप क्लिक करेंगे एक बार, और जैसे आप उस पर एक्टिवेट करोगे तो आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। तो आप उसमें स्टार्ट पॉइंट क्लिक करेंगे जहां से आपको टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर आपको देना होगा यहाँ पे हाइट ऑफ योर टेक्स्ट, कितना हाइट का आपको टेक्स्ट रखना है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई आपको कितना रखना है। ये डिसाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ड्राइंग बना रहे हैं उसकी लेंथ और विड्थ क्या है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, आप कितना छोटा ले रहे हो, ये आपका 200 का है। और अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस दें कितना 2, तो क्या आपको ये विजिबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको एप्रोप्रिएट साइज लेना पड़ेगा जिससे कि आपकी वो स्क्रीन पे विजिबल हो वो, और वो आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, आपके फिगर के अकॉर्डिंग। चलिए अभी देखो हम यहाँ पे दे देते हैं 10 का डिस्टेंस हाइट दे देते हैं। अब देखो अब आपसे मांग रहा है क्या, रोटेशन एंगल। तो आप अगर इसमें एंगल 0 रखते हो तो वो आपका लेफ्ट टू राइट एकदम सीधा जाएगा, जैसे आप नोट कॉपी में करते हो। लेकिन अगर आपने किसी एंगल पे कर दिया उसको तो वो इंक्लाइन डायरेक्शन में जाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। अभी सिर्फ हम इसमें 0 एंगल दे रहे हैं और एंटर कर दिया। तो देखो जैसे ही आपने उसमें 0 एंटर किया, मतलब एंटर करके, तो एक आइकन आ गया आपकी स्क्रीन पे। अब इस स्क्रीन पे आप इसमें इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखो, देखो लिखा हुआ आ रहा है। ये तो आपका सिंगल लाइन में बढ़ता जाएगा ऐसे ही, आप चाहे कितना भी इसमें ऐड करते जाओ तो सिंगल लाइन में ऐड होते जाएगा होते जाएगा। अब आप इसमें एंटर करोगे तो वो सेकंड लाइन में आ जाएगा। तो सेकंड लाइन में आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। और थर्ड लाइन में लिखने के लिए फिर से एंटर करना पड़ेगा। और अब मान लो आपको टेक्स्ट फिनिश करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार एंटर किया तो फिर से देखो फोर्थ लाइन में आपसे मांग रहा है, और एक और खाली एंटर मार दो। मतलब आपको 2 बार एंटर मारना पड़ेगा उसको फिनिश करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आया समझ आपको। तो ये था आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो देखो 0 लाइन पे आपका एंगल पे जा रहा है, तो देखो एकदम सीधा सीधा जा रहा है। और अगर आपको इसमें कुछ भी एडिट करना है, मान लो कि ये नीचे वाले वर्ड को आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या कुछ और चेंज करना है, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, लाइक दिस। और सेकंड वाली लाइन पे डबल क्लिक करोगे तो देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो, हर एक वर्ड को चेंज कर सकते हो, राइट। तो इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। अब देखो सिंगल लाइन टेक्स्ट में ही आपका एंगल वाला था, तो आपका स्टार्ट पॉइंट आपने यहाँ दे दिया, ये आपका स्टार्ट पॉइंट, और हाइट भी आपने 10 दे दी। अब इस बार एंगल हम दे देते हैं इसमें कितना, 60 डिग्री का, और एंटर मार दिया। और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख दो और डबल एंटर मारो, तो देखो वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो गया लिखने के बाद ऑटोमेटिकली।
तो ये आपका एंगल के साथ भी आप इसको सिंगल लाइन टेक्स्ट को लिख सकते हो। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, अब सर आपका ये हाइट वगैरह सर हमेशा देते रहना पड़ेगा इसकी? हाँ, जब जब आप इसको एक्टिवेट करोगे वो आपसे स्टार्ट पॉइंट पूछेगा, देना पड़ेगा आपको स्टार्ट पॉइंट। और हाइट भी आपको देखो पूछ रहा है 10, इसमें 10 लगी हुई है। अगर आप इसी के तरफ जाना चाहते हो तो एंटर कर दो। अगर आपको हाइट चेंज करनी है तो वो वैल्यू दे करके आपको एंटर करना पड़ेगा। हर बार आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब आता है आपका सिंगल मल्टी लाइन टेक्स्ट। क्या होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट? मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या होता है आपका, आप यहां से मल्टी लाइन टेक्स्ट को एक्टिवेट करो और दूसरे नंबर पे आप यहां से इसको इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा इसमें। तो देखो ये आपका एक पेपर साइज आ जाता है कि कितना पेपर आपको रखना है, आ रहा है। इसको यहाँ से खींच करके कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हो, इंक्रीज बढ़ा सकते हो इसके एकदम। अब यहाँ पे देखो आपका आ रहा है ऊपर देखो विंडो आपकी चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको टेक्स्ट का साइज कितना रखना है, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। फिर आपके पास देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये आपके फॉन्ट, ये कौन सा फॉन्ट आपको लेना है, ठीक है। ये आपका कलर, ये आपके जस्टिफिकेशंस, अलाइनमेंट है लेफ्ट राइट में, मिडिल में, सेंटर में, राइट, और आपका ये सारे ऑप्शंस हैं। बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन है आपके पास, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, सिंबल्स है, स्पेल चेक है, डिक्शनरी है, फाइंड एंड रिप्लेस है। तो ये वर्ड आपके फेमिलियर लग रहे होंगे आपको, क्योंकि आपने MS वर्ड में इनको देखा होगा, राइट। आप लोगों ने किया है काम MS वर्ड पे थोड़ा बहुत कि नहीं? हाँ कि ना? देखिए जैसा है सर। देखा है ना? तो आप सारी चीजें चेंजेस यहाँ से कर सकते हो और फिर आप इसमें आगे आपका, और जो भी टेक्स्ट लिखना है आप लिखते जाओ इसमें। इसमें आप एक एंटर मारो, 2 एंटर मारो, कुछ नहीं होगा, आप इससे बाहर नहीं आ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो एक क्लोज एडिटर का टैब है, क्लोज टेक्स्ट एडिटर, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो इसमें जब भी आप डबल क्लिक करोगे एडिटिंग के लिए, तो देखो पूरा पैराग्राफ आपका चेंज हो रहा है। आप किसी भी उस पे जाकर के चेंज कर सकते हो, है ना, है कि नहीं? लेकिन आपने जो सिंगल लाइन टेक्स्ट बनाया था उसमें आप एक एक लाइन को और एक एक वर्ड को चेंज कर पा रहे हो, उसमें पूरा पैराग्राफ नहीं आ रहा है, देखो, है ना। तो यही डिफरेंस है सिंगल लाइन टेक्स्ट में और मल्टी लाइन टेक्स्ट में। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब आप इसको एक्टिवेट करते हो तो ऊपर आपका पूरा का पूरा क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर की विंडो खुल के आ जाती है। लेकिन सिंगल लाइन टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट में आपके पास में ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। यस, ठीक है डियर। तो ये होते हैं आपके क्या, टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। और आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है टी एंटर। क्या होती है? टी एंटर। नोट कर रहे हो ना साथ के साथ? अब इसमें दूसरा ऑप्शन होता है आपका, नेक्स्ट कमांड आती है डायमेंशंस। अब इसमें देखो डायमेंशन के लिए आपके पास में क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, ये इंक्लाइन लाइन, ये आपका सर्कल, ठीक है, और ये आपका आर्क, और ये आपकी 2 लाइनें
जिनमें एंगल। तो देखो डायमेंशन के लिए हमारे पास में ये ऑप्शंस होते हैं, कौन सा, लीनियर डायमेंशन, फिर है अलाइन डायमेंशन, फिर है आपका एंगुलर, आर्क, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट और जॉब्ड। तो लीनियर डायमेंशन से क्या होता है, ये लीनियर डायमेंशन से आपका सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस ही आप इससे मेजर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि आपने फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट आपने ये दिया, तो देखो इसका डिस्टेंस आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया 2 पॉइंट के बीच का, और ये आपका हो गया वर्टिकल डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का। लेकिन अगर इसी लीनियर से अगर आप इस अलाइंग लाइन का मेजर करोगे तो देखो इसमें परफेक्ट डिस्टेंस नहीं दिखा रहा आपको, ये आपका उन दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल। और अगर आपको लेफ्ट में लेके जाओगे या राइट में तो ये कौन सा डिस्टेंस दिखा रहा है आपको, वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लीनियर लाइन से आप इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस ही शो करा सकते हो, राइट। आई बात समझ में कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका अलाइन का। अलाइन में क्या होता है कि अगर आप इसमें इस तरह से अलाइन लाइन का करोगे तो इस तरह से परफेक्ट डिस्टेंस आपको दिखाएगा, देखो। और अलाइन से आप वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, ये देखो, और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, ये देखिए। अलाइन का जो काम है लीनियर वाला भी काम कर देगा, लेकिन लीनियर वाला अलाइन का काम नहीं करेगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट कमांड आता है एंगुलर। एंगुलर में क्या होता है कि दो लाइनों के बीच के एंगल को मेजर करते हैं हम इससे, ये देखो दोनों के बीच का एंगल आपको दिखा रहा है, दो लाइन होनी चाहिए आपको इसके लिए, और दोनों के बीच का एंगल आपको शो करा देगा। इसमें नेक्स्ट कमांड आपकी आती है क्या, आर्क, आर्क लेंथ। तो देखिए आप आर्क पे क्लिक करोगे तो देखो आपको आर्क लेंथ आपको शो करा रहा है, देखो ये रहा, ठीक है। फिर आप इसमें देखेंगे रेडियस, तो आप रेडियस पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपको सर्कल का रेडियस दिखा रहा है, आर्क का भी आपको रेडियस दिखा देगा। यहाँ से रेडियस लो और आर्क पे क्लिक कर दो तो देखो आपको आर्क का रेडियस आपको दिखा दिया इसने। सिमिलरली आप इसमें डायमीटर भी शो करा सकते हो, ये देखो। और डिफरेंस देखो, रेडियस में आपको 8 से शो कराएगा और डायमीटर आपको 5 से। सिमिलरली आप इसमें आर्क का भी डायमीटर फाइंड करा सकते हो, आर्क और सर्कल दोनों पे क्लिक करके आप उसमें डायमीटर और रेडियस पता कर सकते हो। फिर आपका आता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट में क्या होता है कि आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो, कोऑर्डिनेट। इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये आपके x की वैल्यू है और ये आपके y की वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक लाइन लेते हैं 0,0 इसमें फर्स्ट पॉइंट डालते हैं और दूसरा डाल देते हैं इसमें 15,20। तो ये जो लाइन है इस पॉइंट का 15,20 का कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ऑर्डिनेट में जाओ तो आपका देखो ये 20 दिखा रहा है, यानी कि y का डिस्टेंस, और ऊपर की तरफ जाओगे तो ये आपको 15 दिखाएगा, यानी कि x का डिस्टेंस। तो आप इस तरह से इसमें ऑर्डिनेट शो करा सकते हो 15,20, ठीक है। अब वो लास्ट कमांड इसमें होती है आपकी जॉग्ड। जॉग्ड में क्या होता है, आपका सर्कल पे क्लिक करो और फिर उसके सेंटर पे क्लिक करो और उसका रेडियस आपको वो शो करा देगा। फिर
ठीक है, ये आपकी डायमेंशंस कमांड्स होती हैं सारी की सारी। और ये जो कमांड है डायमेंशन जो बड़ा बड़ा लिखा है, तो ये आप सर्कल पे क्लिक कर दोगे तो रेडियस दिखा देगा, ठीक है। आर्क पे क्लिक कर दोगे तो आपको आर्क लेंथ रेडियस दिखा रहा है, ठीक है। और अगर किसी लाइन पे क्लिक कर दोगे आप तो वो उसके 2 पॉइंट दोगे तो 2 पॉइंटों के डिस्टेंस पे आप क्लिक करके दिखा सकते हो इस तरह से। ये देखो, तो इस तरह से आप इसमें इससे डायरेक्टली भी ले सकते हो, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें डायमेंशंस में? सर वो लास्ट कमांड फिर से बताइए ना। जॉग्ड वाली? हाँ, नहीं, जॉग्ड वाली या डायमेंशन वाली? ये डायमेंशन वाले नहीं, चॉप्स वाले। अच्छा, ये वाला। हाँ। इसमें क्या होता है डियर कि आपको जैसे कि इसमें भी आपको रेडियस ही दिखाता है किसी भी सर्कल का या आर्क का, लेकिन इसमें आपको क्या बोलता है, सिलेक्ट ऑन द आर्क। ये आपका सर्कल हो गया, फिर आपसे बोल रहा है ना स्पेसिफाई द सेंटर लोकेशन, तो आपको उसके सेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर आपको वो सेंटर से डिस्टेंस दिखाएगा उसका रेडियस का, इस तरह से। जो आपका सिंपल रेडियस वाला कमांड होता है उसमें वो आपको सिर्फ आर्क पे क्लिक करोगे उसी से दिखा देगा बाहर की तरफ, लेकिन ये इसका एरो भी आपका अंदर की तरफ से होगा और डिस्टेंस भी, ठीक है। ठीक है। तो ये रहता है अपना। तो मैं आज इतना ही कराऊंगा, ठीक है, डायमेंशन और टेक्स्ट के लिए। अब आप अपने प्लान में टेक्स्ट और डायमेंशन दोनों चीजें ऐड कर सकते हैं, राइट? ओके सर। तो ठीक है, ये आपका कल मुझे होमवर्क चाहिए जो मैंने आपको कल दिया था, ठीक है। कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे तक का ही टाइम आपने लोगों ने मांगा था। ओके डियर, चलिए फिर तब तक मिलते हैं आपसे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर ये छोटा बड़ा कैसे करने की सर? किस चीज को? डायमेंशन। एक तो आपका ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है। वो तो ठीक है सर। अच्छा, उसमें देखो एक ऑप्शन होता है डायमेंशन स्टाइल। क्या होता है डायमेंशन स्टाइल? कहाँ तो पे सर? हाँ, वो डी एंटर करके आएगा, डी टैप करके एंटर कर दो, ठीक है। एक विंडो खुल के आएगी। अब इस विंडो में जाओगे मॉडिफाई में, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं आपका, सिंबल एंड एरोस का, और दूसरा होता है टेक्स्ट का। और यहाँ पे आप देखो एरो साइज आप बढ़ा दोगे, सिंबल एंड एरो पे क्लिक करना, तो एरो साइज आपका बढ़ जाएगा, तो उतना ही बड़ा हो जाएगा। और सिमिलरली आप टेक्स्ट में जा करके यहाँ से टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको वो बड़ा करना है 5, डबल कर देते हैं, 5 कर देते हैं इसको, और सिंबल एरो को भी हम 5 कर देते हैं, और इसको ओके करके क्लोज कर देते हैं। तो देखो बड़ा हो गया साइज पहले से, ठीक है। अब डायमेंशन लोगे सर? डायमेंशन अगर आप लोगे तो वो इसी उसमें दिखाएगा सबको। ये देखिए उसी लेंथ उसी साइज में और उसी शेप में दिखाएगा। और बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डी एंटर से आता ना? हाँ जी, ये डी एंटर से आता है। इसको और मैं डीपली बताऊंगा कल, ठीक है। ठीक है सर। किसी को कोई डाउट? सुजीत कुमार जी। सुजीत